इस हाईटेक दौर में रावण दहन का स्वरूप जरूर बदल गया है। नई तकनीक आ गई है, आतिशबाजियों का भी नया सिस्टम आ गया है। आप देखते होंगे देश भर में नए नए तकनीक के साथ रावण दहन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लगभग 500 सालों से रजवाड़े और रियासतकालीन समय से यह रावण का दहन नहीं बल्कि वध किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यह रावण का दहन नहीं बल्कि वध किया जाता है। लगभग 500 सालों का यह इतिहास आज भी निरंतर वैसे ही जारी है जैसे राजाओं के दौर में चलता रहा है। आज इसे राजगामी न्याय संपदा और बलदाऊ राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी और साथ में लगे दरगाह के खादिम एक साथ जुलूस निकलता है, रथ यात्रा निकलती है, पूरा शहर भ्रमण होता है। राजाओं के दौर में भी होता था, आज भी होता है। बस अब राजा और रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन परंपरा आज भी वैसे के वैसे ही चले आ रही है। आप देखते रहिए कि हम इस खबर को नहीं, पूरी स्टोरी को जो आप तक ले आए हैं, निश्चित है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। हम कॉलेज के उसी कोने से इस स्टोरी को कर रहे हैं जिस पे राजाओं ने कभी राज किया था और उस महल को अब शिक्षा के लिए दान दे दिया गया। इसी कॉलेज परिसर में मंदिर लगा हुआ है जहां से राजाओं की परंपरा चली आ रही थी। यहीं से रथ निकलता था, शहर भ्रमण होता था, उसके बाद रावण का वध किया जाता था। निश्चित तौर पे आज भी ये परंपरा बखूबी चली आ रही है, वैसे के वैसे ही स्वरूप है। बस टेक्निक बदली है तो नए जमाने के रावण दहन की। तो आप इसे देखते रहे और इस इतिहास को भी जाने। हमने कॉलेज में और कॉलेज के कई ऐसे विद्वान लोगों से पूछा, उन्होंने कुछ कुछ बताया, बाकी छूट गया। तो आप देखें रावण वध। सम्मेलन ठीमर है और ये तो राजा जमाना से चल रहा है बनते हुए पूरा, लेकिन फिर फिलहाल अभी मैं 15-16 साल हो गया मेरे को बनाते हुए। इसके पहले मेरे दादा, मेरे पिता जो लोग बनाते थे। कितने साल से बनना पड़ता है ये करीब 100-150 साल तो हो गया होगा। ये मिट्टी की जो रावण बनाते हैं नहीं, इसको दाह संस्कार नहीं करते। यहाँ जो मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, दिवजा मंदिर के अंदर वहाँ निकलते हैं, वहाँ जुलूस निकलते हैं वहाँ से, और उसका अस्त्र शस्त्र जो निकलते हैं और नगर में भ्रमण करने के बाद आखिरी में आकर इसको पूजा पाठ करके उसका वध करते हैं। तो इसके बनाने के लिए आप कोई शुल्क वगैरह लेते हैं, तो फीस वगैरह मिलता है आपको? मिलते हैं राजाओं के ज़माने से आपको ज़्यादा पता? हाँ, शुल्क तो लेते हैं थोड़ा बहुत। अब वो तो अपने भी सहयोग तो कर लेते हैं, पुराना ज़माना से चले आ रहा। तो जी बताया कि रियासतकालीन से आ रहा है मिट्टी का रावण मारने का क्या रीज़न है, क्या कारण है? जी, 5 तत्वों में एक मिट्टी है जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर भगवान भी, यहाँ प्रभु यहाँ पर पृथ्वी लोक में आए, और पृथ्वी लोक में आए यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं। ओम पृथ्वीतया लोकाम त्वम विष्णुधिरम चा धारा माँ देवी पैतम। तो स्वयं परमात्मा स्वयं यहाँ पर अपना पंच तत्व में तो विलीन हो जाते हैं आखिर वो। तो मिट्टी की पूजा तो मिट्टी का ही, हम लोग गौरी गणेश भी मिट्टी का बनाते हैं, है ना। तो सारे प्रभुत्व का उनका शक्ति वहाँ पर मिट्टी से ही है। यहाँ पर ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में भगवान उनका जन्म हुआ है 24 अवतारों का यहाँ पृथ्वी लोक में यहाँ पर आए यहाँ पर। तो ये सनातन से चला आ रहा है ये, तो हमारे हिंदुत्व धर्म के अंदर ये उसका प्रतिपालन कर रहे हैं। ये वेद के अनुसार है ये। तो जी, इसलिए मिट्टी का रावण बनता है और उनका इस तरीके से उनका ये होता है संपादन उनका कार्यक्रम। आज के दशराम विजयादशमी इस रूप में मनाते हैं यहाँ पर हनुमान। ये 500 साल से हो गए, हमारी उम्र तो खुद 73 साल की हो गई है। ये ज़माने से यहाँ पर 12 पीढ़ी हो गई है। ये नागा गद्दी है और संत जनों की गद्दी है ना। तो संत जनों की गद्दी है, नागा गद्दी है, और ब्रह्मचर्य सारे साधु संतों के यहाँ पर अखाड़े बड़े बड़े साधु संत आते थे यहाँ पर। और अब यहाँ सत्संग होता था, यहाँ पर यज्ञ होता था यहाँ, और गौ की सेवा होती थी यहाँ पर। और यहाँ केवल वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ पर
तो उनकी विरासत है। उनके हाँ ये शुभ नाम बताइए, हाँ जी, आपका शुभ नाम। लक्ष्मी नारायण दास वैष्णव। मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ और इसी हाँ बलभद्री अखाड़े से। रावण वध की बात होती है तो रावण की प्रतिमा की भी बात होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए जो कलाकार बनाता है वो खुद ही खड़े नहीं हो पाता। वो दिव्यांग है और बैसाखियों के सहारे ऊपरी प्रतिमा को दिन भर में तैयार करके उस समिति को दे देता है जो रावण वध करते हैं। निश्चित है कि इस कलाकार को पूरी दिन भर मिट्टी के सहारे खुद को लगाना पड़ता है और प्रतिमा को तैयार करनी पड़ती है। कलाकार से हमने बात की तो उन्हें बताया कि ये जो परंपरा है जो 500 सालों से चली आ रही है, अभी वो खुद प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन इसके पहले इनके परिवार के वे लोग प्रतिमा बनाते थे जो इनके पहले दादा परदादा पिताजी अब एक खुद। निश्चित तौर पे ये भी है कि इस कलाकार को जितनी मेहनताना मिलनी चाहिए उसको भी कटौती कर दी गई है या नाम मात्र की मिलती है, लेकिन सेवा के तौर पर आज भी ये प्रतिमा को बनाते आ रहा है, क्योंकि इसके परिवार का सवाल भी है जो परिवार का नाम जुड़ा है और राजवाड़े की परंपरा को भी इसे लेकर चलना है। तो इस कलाकार के बारे में सोचना चाहिए उस समिति को, राजगामी न्याय समिति को। और खासकर इस प्रतिमा के बारे में एक बात और छन के आती है कि जब प्रतिमा बनती है तो उसमें कलर नहीं लगता, वो मिट्टी का ही स्वरूप होता है और उसे जब वध किया जाता है तो वध करने के दौरान जब वो मिट्टी अलग अलग हो जाती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसी मिट्टी से लोग छोटे छोटे अंश अपने घर लेके जाते हैं, उस घर में लेकर जाते हैं और घर ले जाने के बाद उससे पहले अपने परिवार को या तो तिलक किया जाता है या फिर उसे धान की कोठियों में पहले रखा जाता था, क्योंकि ये रजवाड़े का दौर था। लेकिन अब शहर हो गया है, ये महल भी शहर से लगा हुआ है, तो अब ये पॉश इलाका हो गया है। अब धान वान वाला इलाका नहीं रहा, पहले रहा होगा तो लोग ये परंपरा अब बदल दिए हैं, अब इसका तिलक लगाकर ले जाते होंगे। कैसे चले आ रही है? ये क्या है, राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा है। ये दिग्विजय दास के नाम से है। ये दिग्विजय कॉलेज के अंदर स्थित है बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर। उनके पुजारी थे पहले पुरुषोत्तम दास जी वैष्णव, राजा दिग्विजय दास जी थे जो देखते थे यहाँ। और उसके बाद मेरे यहाँ के दादाजी थे पुरुषोत्तम दास, उसके पिताजी थे मेरे यहाँ के मधुबन दास। अब मैं हूँ वहाँ का पुजारी दिलीप कुमार वैष्णव, जो कि अभी आज दशहरा का जो कार्यक्रम है, मिट्टी का रावण का वध किया जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से यहाँ से जुलूस श्री राम जी की निकली जाती है। इसमें हनुमान जी, अंगद, नल, नील और ये हमारे यहाँ के पास के सूर्य नारायण भगवान और चंद्रदेव और मजार है निकट में यहीं पे हम लोग के, तो वहाँ से एक पठान का भी एक वो आता है निशान पट उनका, उनके द्वारा हम लोग रावण का वध किया जाता है और शहर में पूरा विस्तृत रूप से घुमाया जाता है। जी बताइए। ये रियासत के समय से निकलते आ रहा है। बाबा अटल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ से उनके समय से निकलते आ रहा है। ये राजाओं के समय से इतिहास रह चुका है और ये कौमी एकता का प्रतीक है। इस वजह से दशहरा में ये निकाला जाता है। रियाज खान, खादिम, बाबा अटल शाह, रानी सागर। जब मंदिर से रथ यात्रा निकलती है रावण वध के लिए, तो इस रथ यात्रा में या जुलूस में मंदिर के सेवादार के साथ दरगाह के खादिम भी होते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि ये कौमी एकता की मिसाल है जो राजाओं के ज़माने से अब तक चली आ रही है। ध्वज पताका लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक साथ रथ के साथ साथ चलते हैं। शहर भ्रमण होता है, जिसके बाद रावण की प्रतिमा के पास आकर वे पूजा अनुष्ठान करते हैं और छोटी भगवान राम की प्रतिमा को पहले राम की छोटी प्रतिमा को लेकर फिर सुन लीजिए, उसे रावण की नाभि में टच किया जाता है। उसके बाद विजय पताका जो होता है, जिसमें निशान कहा जाता है और उस निशान का लंबा स्वरूप होता है जो भालानुमा होता है, उसी से रावण का वध किया जाता है। तो निश्चित है कि ये इतिहास भी जानना चाहिए।
कुछ को मालूम होगा, बहुतों को नहीं भी मालूम होगा। निश्चित है कि हमने प्रयास किया, छोटा ही सही, लेकिन राजाओं के ज़माने से इतिहास लोगों तक छनकर जाना भी चाहिए, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस इतिहास को लेकर हमने कॉलेज में कई लोगों से मिला, शहर के कई लोगों से बात की, लेकिन वे इस इतिहास को छोटा छोटा बता पाए या बता ही ना पाए। और सबसे खास बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ बना या उसके पहले से भी ये परंपरा चली आ रही है, तो राजगामी न्याय समिति का गठन हुआ। उसके बाद से इन अध्यक्षों ने कितना ध्यान दिया रावण वध के बारे में हमें नहीं मालूम। जब हमने देखा तो कोई भी अध्यक्ष यहाँ पे नहीं था, न पूर्व का न वर्तमान का। तो निश्चित है कि पूर्व तो चले गए, लेकिन वर्तमान के अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए। रजवाड़े से चली आ रही पारंपरिक निशान यात्रा शहर भ्रमण करते हुए महल के सामने आकर विधिवत पहले वे कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक बाद मिट्टी से बने लंकेश की भी पूजा की जाती है। इसी दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान राम की छोटी प्रतिमा से रावी के नाभि पर प्रतीकात्मक प्रहार करते हैं, जिसके बाद निशान यात्रा में लेकर चले आ रहे परचम, जिनमें से परचम में ही भालानुमा हथियार होता है, जिससे बजरंगबली का अस्त्र भी कहा जाता है। इस निशान अस्त्र से रावण पर लगातार वार करने के बाद उसका वध किया जाता है। रियासतकालीन दौर से बाद अब श्री बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर समिति, हजरत बाबा सैयद अटल शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के खादिम सहित रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्याय समिति के सदस्य इस रस्म रिवाज को बरसों से कायम रखे हुए हैं। राजाओं के समय बड़े रथ और पालकियां निकलती रही होंगी। अब यात्रा इस हाईटेक दौर में कुछ बदला हुआ है, तो छोटे रथ के रूप में ही निकाला जाता है। इस हाईटेक दौर में रावण दहन का स्वरूप जरूर बदल गया होगा, लेकिन राजनांदगांव में रजवाड़े सहित रियासतकालीन परंपरा आज भी जारी रखी हुई है। आज जिसे जिले भर का सबसे बड़ा दिग्विजय कॉलेज के नाम से लोग जानते हैं, जो शिक्षा के लिए राजाओं ने दान दे दिया था। इसी कॉलेज के अंदर बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर भी है। पहले इसी मंदिर से निशान यात्रा निकाली जाती थी, जो आज तक कायम है। आप देख रहे होंगे कि आज भी जो रथ यात्रा है बखूबी निकाली जाती है, और इस रथ यात्रा में, इस जुलूस में तमाम लोग शिरकत करते हैं। महलनुमा कॉलेज के ठीक सामने मिट्टी से बने दशानन का यह पूरा स्वरूप देख सकते हैं, जो एक ही दिन में तैयार किया गया है। लगातार बरसों से चली आ रही परंपरा को आज भी निर्वाह कर रहे हैं, जबकि ये पूरी प्रतिमा एक दिन में ही तैयार की जाती है। और प्रतिमा को तैयार करने वाला वो दिव्यांग है, जो अपने परिवार की उस सेवा को आज भी बरकरार रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो रावण वध को देखने एकत्रित हुए हैं, आज इस दौर में इतने लोग हैं तो पहले कितने रहे होंगे। लेकिन कहीं न कहीं हाईटेक दौर में रावण वध का जो कार्यक्रम राजनांदगांव में आयोजित किया जाता है, उससे यहाँ की भीड़ कहीं न कहीं कम होती नजर आई है। अब केवल मंदिर समिति, दरगाह के खादिम और स्थानीय लोग सहित राजगामी संपदा के कुछ लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जबकि पूरे राजनांदगांव जिले का जो योगदान रहा है निश्चित तौर पर राजा कह रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले रावण की पूजा की जाती है, और पूजा भी पूरी विधिवत की जाती है जैसे राजाओं के ज़माने का रहा होगा। अब पूजा करने के ठीक बाद यहाँ के मंदिर पुजारी दिया और भगवान राम की ये प्रतिमा रावण के नाभि से टच करते हैं। इसके ठीक बाद रावण का वध किया जाता है। जो निशान नुमा अस्त्र है उसे नाभि से लगाया जाता है। लगातार इस पर वार करने के बाद रावण का वध का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। बरसों पहले राजाओं ने कौमी एकता के लिए मिसाल दे रखी है, और जो पैगाम के तौर पर हमें पूरे राजनांदगांव वासियों सहित पूरे देश और प्रदेश वासियों को याद रखना चाहिए। इस खबर के लिए हमने छोटे बड़े हर तरह के प्रयास किए। इस खबर में मेरे साथ नीलकंठ साहू, ऐश्वर्य खोबरागड़े लगे रहे। कुछ जानकार भी थे, छोटी छोटी जानकारी दी जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं अखिलेश खोबरागड़े।